जय श्री सीताराम। 21 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या होने वाला है और कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है या कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से समझा समझा कर मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। लेकिन बहुत खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, यहां पर भी करूंगा। और कई बार मुझसे ये कहा जाता है कि सर आप बार बार ये क्यों कहते हैं? बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से नए दर्शक भी जुड़ते हैं ना, तो उनको भी पता होना बहुत जरूरी है। अंधविश्वास नहीं आना चाहिए किसी प्रकार से ज्योतिष या धर्म को लेकर के। और फिर एक और बात भी है, शास्त्रों में कही गई है कि यदि आपने अच्छी तरह से कुछ पढ़ाई भी की है, अच्छी तरह से पढ़ा भी है, शास्त्रों को, ग्रंथों को भी अच्छी तरह से पढ़ा है, तो भी बार बार पढ़ते रहो। पुनरावृत्ति, रिवीजन बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार मैं ये बात जरूर कहता हूं अपने हर राशिफल की शुरुआत में कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए, ऐसा आदेश है। और चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि कहीं आप राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये सार्वजनिक स्तर पर है। और सार्वजनिक स्तर पर इसीलिए क्योंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं। भाई आपके बारे में पर्टिकुलर एग्जैक्टली जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, बहुत सारी बातों का एनालिसिस एक साथ करना पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीज़ें तो नहीं है। आपकी राशि जरूर है भाई, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो उस राशि के आधार पर यहाँ पर आपको राशिफल बताया जाता है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करेंगे। भाई देखिए, मेष राशि के लिए ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह सफलता के साथ आया है, सफलता करवाने के लिए आया हुआ है। और सफलता किस विषय में? तो देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि मेष है। हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है नौकरी लगना चाहते हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है पारिवारिक तौर पर कोई समस्याएं चल रही हो सकता है स्वास्थ्य की समस्या चल रही, किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं चल रही हो, या जो आपका लक्ष्य हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसमें उपलब्धि होगी, उसमें उपलब्धि होगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है, नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात ये कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। अब नए दोस्त या नए रिश्तेदार जो बनेंगे तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। या आपके घर या परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तभी तो ना नए रिश्तेदार बनेंगे और नए दोस्त बन सकते हैं। अच्छा, प्रेम प्रसंग बने, प्रेम प्रसंग बने, ऐसे भी मुझे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर के मैं नेगेटिव नहीं हूं। प्रेम क्या है? तो प्रेम है त्याग। यदि कहीं त्याग की भावना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं शरीर की भावना है, वासना की भावना है, वर्स्ट बात है, सबसे खराब, सबसे नीचे बात है। तो अब प्रेम प्रसंग कैसे बनता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आजकल प्रेम प्रसंग बस वासना वाला ही है, त्याग वाला भी कई बार बनता है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं देखते रहता हूं आए दिन कहाँ वासना है, कहाँ त्याग है। तो कुछ परसेंट त्याग भी है, लेकिन थोड़ा सा संभलना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस बात का जरा ध्यान रखें। और खास तौर पर कन्याएं, लड़कियां इस बात का ध्यान रखें, कहीं गलत ना फंस जाए। प्रेम प्रसंग बनना, शादी होना, वैवाहिक जीवन चलना, ये सब अलग अलग बातें हैं।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में निवेश हो सकता है और ये निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको लाभ करवाने वाला होगा, आपको उन्नति दिलवाने वाला होगा। अच्छा, कोई और भी निवेश यदि आप करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश किया या आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए निसंदेह फायदे कारक ही होगा, चिंता की बात नहीं। अच्छा, मेष राशि के लिए ये वक्त, ये सप्ताह बहुत अच्छा है। हाँ, मेष राशि के बाद जब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पेट का निचला हिस्सा, कमर, महिलाएं हैं तो गायनिकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो सकते हैं, तो इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें। और ऑलरेडी ये कहीं आप बीमार हैं या तंग हैं या आप गर्भवती हैं, तो आपको ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस समय। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर स्पेशली कहूँगा। लेकिन हाँ, एक बात ये अच्छी भी है कि पारिवारिक सुख या पारिवारिक साथ आपको ज़रूर से मिलेगा। तो परिवार या पारिवारिक कोई समस्याएं चल रही थी, मतभेद चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, पारिवारिक दूरी कहीं बन रही थी, तो वो ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान चाहते हैं, तो संतान प्राप्ति के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और एक और बात कि यदि कहीं आपका लंबे वक्त से आपको ये है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आपके पारिवारिक जन हो, किसी प्रकार से आपका कोई साथ यदि कोई नहीं दे रहा था, तो अब आपका लोग या आपके परिवार आपका साथ देने लगेंगे। तो ये बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है। तो बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके लिए आराम कर सकते हो आप। क्योंकि मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि स्वास्थ्य सबसे पहला, भाई पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो ही आप जो हैं आपके परिवार को खुश रख सकते हैं, तो ही आप जो हैं आप धन अच्छे से कमा सकते हैं, तो ही आप जो हैं आप खुशहाल रह सकते हैं, तो ही आप सफल हो सकते हैं। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। अन्यथा मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, तब तो मुझे आपकी उन्नति के, तब तो मुझे आपके आगे बढ़ने के योग दिखते हैं। लेकिन मेहनत अधिक करनी, देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। मेहनत किए बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि मैं आपको अभी अभी का ये वक्त बताऊं कि अभी कितने बज रही है, मेरे पीछे घड़ी लगी हुई है और अभी रात के 11:30 पौने 12 बज रही है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो तो मेहनत की बात निकली तो मैंने कह दिया, नहीं तो कई बार ऐसे वीडियोस मेरे द्वारा बनते हैं। क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज मेरा कमिटमेंट है कि आपको जो है वो ये वीडियो दिया जाए, है ना। हर बार शुक्रवार को ये वीडियो आपको मिल जाया करे। और मेरे पास अब कल के लिए समय नहीं है कि मैं इस वीडियो को कल के लिए डाल दूँ। कल पे बात गई तो सब गड़बड़ होने वाला है, इस वजह से मैं इस इतने बजे वीडियो बना रहा हूँ। तो बात ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बात ये है कि मेहनत हर किसी को करना पड़ती है, तभी आपको उसका फल दिखता है। हाँ, आपको उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, आपको ये दिखता है कि वो इंसान का कितना नाम है। तो हमें भी उतनी मेहनत करना पड़ेगी और आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि कहीं दूर जाना या फिर आपका कहीं स्थानांतरण मुझे होता हुआ नजर आता है आपके लिए। इस बात का जरा आप ध्यान रखें,
स्थानांतरण के योग भी हैं, दूर कहीं जाने के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं। और निसंदेह इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यात्राएं जो आप करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। भाई देखिए, किसी न किसी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना, किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं की जाती हैं। तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और यदि कहीं स्थानांतरण आपको दिया जाता भी है तो यह स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा, उस पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर यह बनती हुई नजर आती है कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, और नए रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलेगा। वो देखिए, जरूरी नहीं कि आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आर्थिक लाभ ही मिले, मानसिक लाभ भी मिल सकता है। किसी प्रकार से सहयोग, मानसिक सहयोग का लाभ आपको मिल सकता है। हाँ, तो किसी भी प्रकार से आपको लाभ मिले, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। और यदि मैं कह रहा हूं नए रिश्तेदार बनेंगे, तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह हो, या आपके घर या परिवार में कोई और विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो जाए। फिर तभी तो ना नए रिश्तेदार बनेंगे, तो नए रिश्तेदार कैसे बनेंगे? तो ऐसा योग मुझे बिल्कुल आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त उन्नति करवाने वाला है। आप यदि नौकरी करते हैं भाई, ये मार्च का जो वक्त है ना, या अप्रैल का मार्च का जो वक्त है, ये इंक्रीमेंट करवाने वाला होता है, अप्रेजल करवाने वाला होता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको ये बात पता है कि आप बड़े शिद्दत से लगे रहते हैं कि कब अप्रेजल मिले, हाँ, या प्रमोशन या इंक्रीमेंट, या आप यदि स्विच करना चाहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आप यदि जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वैसे योग भी है। बहुत अच्छी बात है ये। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति के मजबूती के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ये आपके लिए यहाँ पर था। तो मिथुन राशि के लिए ओवरऑल ये समय अच्छा है, मजबूत है। हाँ, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि एक बात का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। मैं दो अलग अलग बातें करना चाहता नहीं हूं, करूंगा। दो बातें ये हैं कि एक तो ये कि जो आपके सचमुच में अपने हैं उनसे कहीं ना कहीं आपका मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। कर्क राशि के लिए कह रहा हूं, जो आपके अपने हैं उनसे कहीं ना कहीं आपका मतभेद हो, आपका आर्ग्यूमेंट हो, और जो आपके अपने नहीं हैं, जो दूर के हैं, उन्हें आप अपना समझें और उनके पास आप जाएं। ऐसी स्थितियां, ऐसे हालात मुझे बनते हुए नजर आते हैं। वैसे तो किसी भी उम्र में यह हो सकता है, लेकिन अधिकतर टीनएजर्स के साथ ये ज्यादा होता है। टीनएजर्स मतलब जो है वही ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19 या 20th की भी लाइन में यदि आप हैं, 21st, 25th तक भी हैं, तो ऐसा अधिकतर होता है। 28 के पहले पहले मैंने, और जो बच्चे थोड़े से जवान होते हैं 14-12 साल के ऊपर, उन लोग को ये लगता है कई बार कि जो घर परिवार के जो लोग हैं यदि हमें डांट रहे हैं, यदि हमें समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो उनसे फिर मतभेद होता है, और कोई नए दोस्त, या नए दोस्त क्या कहूँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिगाड़ने वाले होते हैं, उन्हें दोस्त नहीं कहा जाना चाहिए। तो फिर उनके साथ मिल करके जो है वो सुख, कुछ समय का सुख प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बन सकती है कि आपका अपनों से अलगाव हो, अपनों से तनाव हो, दूसरों से मिलान हो। तो मित्र मिलन के योग भी है, नए दोस्त बनने के योग भी हैं, नए रिश्तेदार भी शायद बन सकते हैं, और घरेलू प्रॉब्लम्स हो, घरेलू तनाव हो, घरेलू वाद विवाद हो, ऐसे हालात भी हो सकते हैं। तो जरा इस चीज का ध्यान रखें, कौन अपना कौन पराया। देखिए, जो टीनएजर्स होते हैं उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, लेकिन जो थोड़े बड़े हो गए, 20 के ऊपर हो गए भाई, 18 के ऊपर तो गवर्नमेंट भी वयस्क मान लेती है। तो जो 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 20 के ऊपर हो गए हैं उनको तो समझना चाहिए कि हमारे कौन सगे हैं, कौन सगे नहीं हैं। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ बन सकती है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। अच्छा, यदि आर्थिक स्थितियों की बात करें
तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक स्थितियों को मजबूत करवाता हुआ ये वक्त मुझे दिखता है आपके लिए। आपके आपके नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बने और बढ़े, आपके धन में उन्नति हो, आपकी आय में उन्नति हो, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में उन्नति हो, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, कर्क राशि के लिए थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से सब अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से सब अच्छा है, तनाव के दृष्टिकोण से खराब है। जब तनाव होता है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना है ना, स्टूडेंट्स को एकाग्रता की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। हर समय उन्हें समझना है, ग्रैब करना है, अंदर अंदर डालना है, एब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, और वो यदि कहीं आर्ग्यूमेंट्स तनाव बनेगा तो नहीं आएगी। तो पहली बात तो ये कि मेडिटेशन करने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें। और दूसरी बात ये कि जो आपके लिए जीते हैं उन्हें पहचानें, उनसे दूर ना हो, बस इतनी सी बात। कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि सफलताओं के योग आपके लिए मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। सफलताएं ये आपके हर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आपकी पढ़ाई, आपके प्रोफेशन, है ना, ये आपका कोई और लक्ष्य है, स्वास्थ्य का लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है। जो भी लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य में यदि आप लगे हुए हैं लगातार, हाँ लगे रहना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेहनत करिए और आपको सफलता जो है वो ज़रूर से देखने को मिलेगी। तो सफलता चाहिए तो मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। अच्छा, कई बार होता है कि मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, कई बार उल्टे फल भी मिल जाते हैं मेहनत के। तो ज़रा ये वक्त अच्छा है तो इस समय अच्छी मेहनत कर लीजिए, इस समय अच्छे फल आपको मिलेंगे। दोस्तों से बचकर रहें, दोस्तों से बचकर रहें। देखो, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आपका यदि एक कोई परम मित्र है, परम मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड, लिटरली बेस्ट फ्रेंड, तो आप भाग्यशाली हैं। आपके यदि दो बेस्ट फ्रेंड हैं, दो परम मित्र हैं, तो आप कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली हैं। और आपके तीन परम मित्र, तीन परम मित्र हो ही नहीं सकते। मतलब आपके तीन परम मित्र नहीं हो सकते, क्या मतलब चार टोटल आप लोग परम मित्र नहीं हो सकते, तीन परम मित्र हो सकते हैं। मतलब आप हैं और आपके दो परम मित्र, तो ऐसे आपको मिलाकर तीन हो सकते हैं, या दो परम मित्र हो सकते हैं, ऑब्वियसली आप और आपका कोई एक मित्र, लेकिन चार परम मित्र एक साथ ऐसे नहीं होते, ये कहावत है। तो मेरा कहना यहां पर आपके लिए क्या बनता है कि एक दो लोगों को छोड़कर सब पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, आपने किसी को अपना माना और वो आपको धोखा दे जाए, दगा दे जाए, गुप्त शत्रु का काम कर जाए, हिडन एनिमी का काम कर जाए, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ जो है वो बन सकती है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें, किसी पर अति विश्वास नहीं करना है। मैंने कहा ना, एक या दो ही आपके परम मित्र हो सकते हैं, कुल मिलाकर आप टोटल आप तीन ही आप परम मित्र हो सकते हैं, चार परम मित्र तो कहीं नहीं होते। तो ये बात का जरा आप ध्यान रखें कि किस पर आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दगा धोखा मिल सकता है। प्रेम संबंध बन सकता है, प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है, खासकर बच्चियां ध्यान रखें। हाँ, लव जिहाद और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो, लव जिहाद तो खैर वो है ही है, राक्षसी प्रवृत्ति, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वासना में आकर के भी बहुत सारी होती है। तो इस प्रकार से दोस्त बोल करके, मित्र बोल करके, वो चलता है ना, BF GF BFF बोल करके कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात से बचिए। अच्छा, यदि आपके पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार को बिल्कुल आप बीच में लाइए, परिवार से जरूर से आप पूछिए, परिवार की आप जरूर से राय लीजिए, परिवार आपके लिए यहाँ पर साथ देने वाला होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक है, संतान प्राप्ति के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यदि आपकी सिंह राशि का तो संतान सुख, यदि ऑलरेडी आपके संतान है तो संतान के पक्ष में कोई सुख आपको मिल जाए, संतान के पक्ष में सुख भी आपको मिल सकता है। हम भाई संतान विवाह के इच्छुक है, संतान नौकरी के इच्छुक है, संतान अच्छे अंक, भाई एग्जाम दिया है तो अच्छे अंक
आ सकते हैं। तो किसी प्रकार से संतान के पक्ष में भी मुझे सुख मिलता हुआ आपके लिए सिंह राशि के लिए यहाँ पर नजर आता है। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखी है। बस एक वो जो मैंने मित्र वाली बात बताई, जो समझाई अच्छे से, बस उस बात का आप ध्यान रख लीजिए, अन्यथा तो मुझे आपके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखती। ठीक है, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि जो है ज्यादा बढ़ेगी, आपका मन ज्यादा लग सकता है। ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है, आपका मन लग सकता है ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों के प्रति। हाँ, और एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें। किसी को पैसा उधार नहीं देना है। हाँ, कि कोई यदि आपसे पैसा उधार मांगने आ रहा है, मना कर दीजिए, या तो दान कीजिए। भाई बहुत जरूरत है यदि किसी को, हाँ सचमुच में यदि किसी को पैसे की जरूरत है तो दान किया जाना चाहिए। लेकिन यदि आपने उधार दिया है तो बस आप भूल जाइए फिर। तो ये बात का ध्यान रखें। और किसको पैसा दान करना है ये बात भी ध्यान रखें। कोई कोई फरेबी है, वो क्या बोल रहा है, किस चीज़ के लिए, घूमने फिरने जाना है उसको, गोवा जाना है, और उसके लिए आपसे पैसे उधार मांग रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या चीज़ के लिए बोल रहे हैं। माँ की, उसकी माता जी की या उसकी खुद की तबीयत खराब है तो आप उसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो बोले नहीं मुझे तो गोवा जाना है, यार पार्टी के पैसे दे, आज मेरा बर्थडे है, मेरे को पार्टी देना है। अभी जरा देखना पड़ेगा कि कहाँ पैसे देना है, कहाँ नहीं देना, ये बात का जरा आप ध्यान रखिएगा, कहाँ दान करना है, कहाँ नहीं करना। तो एक चीज तो ये खर्च के योग है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी मैं आपसे कहूंगा कि आय के योग भी है, इनकम के योग भी है। तो आय के दृष्टिकोण से भी, आय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मार्च और अप्रैल का जो वक्त होता है, ये कई सारी कंपनियों में इंक्रीमेंट का वक्त होता है, ये कई सारी कंपनियों में प्रमोशन का वक्त होता है। कई सारे लोग स्विच करने को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, कंपनी से दूसरी जगह जाने का। तो इस विषय में मुझे आपकी बिल्कुल सफलताएं दिखती है यदि आपकी राशि कन्या है तो। इस विषय में बिल्कुल सफलता का योग है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन या स्विच करने के। ठीक है, तो ये कन्या राशि की बात थी। अब चलेंगे तुला राशि पर। तुला राशि की बात करेंगे तो लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यात्राओं के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और यात्राओं में एक बात का ध्यान रखें कि फिजूल का व्यय हो सकता है, फिजूल का खर्च हो सकता है, महंगी चीजें गुम हो सकती है, महंगी चीजों का लॉस हो सकता है, अमूल्य चीजों का लॉस हो सकता है। इस बात का जरा आप ध्यान रखें, है ना, ये चीज आपके साथ हो सकती है। मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, यात्राओं की बात नहीं भी करें तो भी इन जनरली भी मैं कहूं तो मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स के योग मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। तो आपको चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कहीं आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद उन लोगों से ना हो, उन लोगों से ना हो जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए जीते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट करना गलत नहीं होता, कई जगहों पर सही होता है आर्ग्यूमेंट्स करना, मतभेद करना। कोई आपके देश के लिए गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, आपके माता पिता के लिए, आपके आपकी प्रतिष्ठा पर किसी, तो ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा ना, मतभेद करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट अपनी माँ के ही साथ कर लें, जो जो जीती है, जो अपने मुंह से कोल निकाल निकाल के आपको देती है। तो मतलब अपने को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो, कहाँ ना हो, कहाँ मतभेद हो, कहाँ ना हो। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मतभेद के योग मुझे दिखते हैं। हाँ, खर्च है, मैं कहा आपसे, लेकिन आय के योग भी हैं, इनकम के योग भी हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, इनकम होगी। ये वक्त नौकरी में प्रमोशन का भी होता है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल का भी होता है, नौकरी स्विच का भी होता है। अभी मार्च अप्रैल का वक्त है और ये राशिफल भी उसी बीच का है। तो इस विषय में आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। इसमें कोई चिंता की बात आपके लिए मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। बस अपने खर्चों पर और मतभेदों पर जरा ध्यान रखें, काबू रखें, या अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है यदि आपकी राशि तुला है तो।
तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि मुझे आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आती है। जायदाद में वृद्धि भी कह सकते हैं, धन में वृद्धि भी कह सकते हैं, आय में वृद्धि भी कह सकते हैं, पद में वृद्धि भी कह सकते हैं। थोड़ा समझा देता हूं मैं। अभी मैं ये कह रहा हूं कि मार्च और अप्रैल का वक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल का होता है या नौकरी स्विच करने के लिए होता है। अधिकतर लोग नौकरी इस समय स्विच करते हैं, अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर। तो वृश्चिक राशि के लिए ये वक्त उन्नति के साथ स्विच करने का या उन्नति करवाने वाला, पदोन्नति करवाने वाला, आय को बढ़ाने वाला मुझे दिखता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जायदाद में वृद्धि का क्या मतलब? तो जायदाद में वृद्धि का मतलब ये कि यदि कहीं आपकी पैतृक संपत्ति है, आप उसके हकदार हैं, यदि कहीं आप वो संपत्ति चाहते हैं और लंबे वक्त से आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद चल रहे थे और आपको वो नहीं मिल पा रही थी, तो वो आपको मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यात्राओं के योग भी हैं और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यात्राएं जिस उद्देश्य के साथ की जा रही हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलताएं जरूर से देखने को मिल जाएगी, चिंता की बात नहीं। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार, नया प्लान, नई योजनाएं आपके मन में आ सकती हैं। नया विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग कर सकते हैं आप। और वो नई प्लानिंग को यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आज तो नहीं, लेकिन आने वाले कल में आज की गई प्लानिंग की सफलता मिल जाएगी। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि आज मैं वीडियो आज बना रहा हूं तो जरूरी थोड़ा है कि आज ही ये वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगा। कई बार तो अपलोड करने के भी 1-2 दिन बाद पहुंचता है। तो आज की गई मेहनत कल रंग लाएगी, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो नया विचार, नई योजना, नई प्लानिंग आप बिल्कुल आप करिए और उसमें चलिए, आपको जरूर से इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। ओवरऑल मुझे ये वक्त आपकी सफलता करवाता हुआ नजर आता है, मन को खुश या उत्साहित करवाता हुआ नजर आता है, नई कोई उमंग दिलवाता हुआ नजर आता है, नया कोई जुनून दिलवाता हुआ आपके लिए नजर आता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि धनु राशि के लिए वक्त बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। बस चाहिए कि मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि जो भी लंबे वक्त से कार्य रुके हुए थे, वो सारे रुके हुए कार्य यहां पर पूर्ण होंगे। रुके हुए कार्यों का पूर्ण होना मुझे मकर राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। चिंताएं खत्म होने के योग हैं। लंबे वक्त से, चाहे वो नौकरी लगना चाहते हो, है ना, इंटरव्यू दिया हो तो नौकरी लग सकती है, या एग्जाम देने जा रहे हो, रिजल्ट लेने जा रहे हो, शादी कर रहे हो, स्वास्थ्य ठीक हो रहा हो, जो भी है, ओवरऑल आपके लिए लंबे रुके हुए कार्य यहाँ पर खत्म होते हुए, मतलब वो इंतजार खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो काम आपका बनेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं। वाहन, भूमि, गाड़ी, भौतिक सुख मुझे आपके लिए मिलता हुआ यहाँ पर दिखता है। चिंताएं कहूं या फिर कहूं नर्वसनेस, एक विशेष प्रकार की नर्वसनेस आपके मन में होगी। कई बार नर्वस होना जरूरी भी है। लता मंगेशकर जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कहती हैं कि मैं जब भी गाना गाने जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं इसे अच्छी तरह से निभा पाऊंगी। लता मंगेशकर जी जिन्हें माँ सरस्वती कहते हैं, वो ऐसा सोचती थी जब वो गाना गाने जाती थी। उनके इंटरव्यू में ऐसा मैंने सुना। तो ऑब्वियसली ना, वो सोचती थी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नर्वस रहती होंगी चीज़ों को लेकर के। तो नर्वस होना कई बार ज़रूरी भी होता है और कॉन्फिडेंस से बचाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मेहनत करिए, सफल बनिए। थोड़ी सी नर्वसनेस कई बार, थोड़ी सी, हाँ, बहुत ज़्यादा, कई बार ज़रूरी भी होती है। ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल के वाद विवाद बन सकते हैं, फिजूल के आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ जो है वो बन सकते हैं, मतभेद जो हैं वो बन सकते हैं। तो मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद की स्थितियां मुझे यहां पर आपके साथ बनती हुई नजर आती है, इस बात का ध्यान रखें। और एक और बात कि मैं बार बार ये कहता हूं कि क्या आर्ग्यूमेंट करना गलत है, क्या मतभेद करना गलत है? तो हमें ये देखना पड़ेगा किससे हो रहा है
और जिससे हो रहा है उस आधार पर समझना पड़ेगा कि गलत है या सही है। तो जरा इस चीज का आप ध्यान रखें कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो लाभ के योग है, आर्थिक स्थिति में उन्नति के योग है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी और क्रमशः आर्थिक स्थिति आपकी अब बढ़ती जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। यदि कहीं इंक्रीमेंट प्रमोशन के इंतजार में आप हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिलता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक सुख भी कुंभ राशि के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है। पारिवारिक तौर पर पारिवारिक साथ आपको मिलेगा, पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आती है कुंभ राशि के लिए। अच्छा समय, वाद विवाद से थोड़ा सा बचिएगा, आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बचिएगा, लेकिन पारिवारिक साथ जरूर मिलेगा। होता ना कई बार हमारी माता जी ने हमें कुछ कहा, हमने हमारी माता जी को जो है वो दुत्कार दिया, अनफॉर्चुनेटली बड़ा वो कर दिया, और फिर हमें जरूरत पड़ी हमारी माँ की या हमारे पिताजी की, और फिर फाइनली उन्होंने ही हमारा साथ दिया। ठीक है, जाने दो यार। तो ये स्थितियां कहीं बन सकती, पारिवारिक साथ है आपका, तो इसलिए मैंने कहा कि वाद विवाद उन लोग से ना हो जो आपका साथ देते हैं, दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली अब यदि हम बात करें तो यात्राओं के योग है। यात्राएं सफल होंगी, यात्राएं सफलता के साथ होंगी। जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में सफलता मिलेगी। नहीं यात्राओं की बात भी करें तो भी इन जनरल सफलताओं के योग तो मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल सफलताएं हैं आपके कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में, पढ़ाई में सफलताएं हैं। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं दिखी, वो है शारीरिक स्वास्थ्य। तो आपको चाहिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ये गड़बड़ मुझे दिखता है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, काम काज में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में आपके यश, आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि बनती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो केवल एक चीज नेगेटिव मुझे यहाँ पर दिखी है मीन राशि के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा बस, अन्यथा सब अच्छा। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी आपने समझी, आपने जानी। फिर आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। अच्छा, आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर लाइक करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। आप वीडियो देखेंगे, आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं वो कर सकूं जो आपके लिए अच्छा हो तो की बात है। नहीं तो राशिफल तो मुझे भी पता था, मेरी जो राशि है मैं अपनी राशिफल जो है वो देख सकता हूँ। जो मैंने लिखा हुआ है सामने, मैं कागज कॉपी लगा देता हूँ यहाँ पर एक स्टैंड पे, तो देखते देखते बोलता हूँ। तो मैं केवल अपना राशि लिख करके देख सकता हूँ। लेकिन आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप उद्देश्य हैं, प्रोत्साहन आप हैं। तो प्रोत्साहन आप हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, लाइक करके भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।